बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडस्टारा डायरेक्ट लिंक की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत सारे हफ्तों की मेहनत के बाद ये मेथड जो है वो वजूद में आया है और इस मेथड में ख़ास चीज़ ये है कि इसके अंदर डायरेक्ट लिंक के जितने भी चाहें आप लिंक ऐड अप कर सकते हैं। और इसमें जो लोडिंग का मैं मेथड लेके आया हूँ वो इतना यूनिक है कि मे बी डेली बेसिस पे आप करते होंगे, लेकिन आपको रियलाइज नहीं होता होगा कि यार इसको भी एज ए लोडिंग मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन चंद हफ्तों की मेहनत के बाद मैंने रियलाइज किया कि इसको एज ए लोडिंग मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इसमें आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल भी बैन नहीं होता और इसके अंदर आप किसी भी मुल्क की प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो 100% वर्क करती है। जैसा कि अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको नहीं आइडिया होगा, अगर आप पुराने हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं हमेशा वीडियो बनाने से पहले उसका डेमो दिखाता हूं और डेमो दिखाने के बाद पूरा मेथड सिखाता हूं कि आपने वो काम किस तरह करना है। अगर आप नए यूज़र हैं और आप घबरा रहे हैं कि मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आती, तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको कोड प्रोवाइड करूंगा। वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा उसके अंदर वो लिंक आपको मिल जाएगा। आपने फौरन उस लिंक पे क्लिक नहीं करना, पहले आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और जब आप वीडियो कंप्लीट देख लें उसके बाद आपने वो लिंक ओपन करना है और फिर आपने वीडियो को साथ साथ देखना है और साथ साथ जो मैं स्टेप आपको वीडियो में बताऊंगा उनको आपने फॉलो करना है। अगर आप वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट देखेंगे तो ही आप इस मेथड में कामयाब हो पाएंगे। मेरा मकसद ये है कि आप इस मेथड को लेके लंबा चलें और इससे अपनी मंथली इनकम जनरेट कर सकें, बजाय ये कि एकदम $2 या $3 कमाने के बाद अपना अकाउंट बंद करा के बैठ जाएं। तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको मेथड बता देता हूं, इसका डेमो थोड़ा सा दे देता हूं और उसके बाद आपको कंप्लीट ये पैकेज जो है वो बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह करना है और उसके बाद अपनी साइट पे ट्रैफिक किस तरह लेके आनी है। लैपटॉप स्क्रीन पे हम आ गए हैं जी। सबसे पहले आपको डेमो दे देता हूं और डेमो देखने के बाद आपको कंप्लीट मेथड सिखाऊंगा कि आप इसको अपने पास अपने कंप्यूटर या पीसी पे किस तरह कर सकते हैं। देखिए यूआरएल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया। जैसे मैंने इंटर का बटन प्रेस किया मेरे सामने मेरा ब्लॉग जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे 1 बाय 1 जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो स्क्रीन पे यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये एक ऐसी लूप है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा जो डायरेक्ट लिंक्स हैं वो यहाँ पे पेस्ट किए हुए हैं। चंद सेकंड के लिए ये डायरेक्ट लिंक्स जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर होंगे, उसके बाद डिसअपीयर हो जाएंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा और ये प्रोसेस जो है ये कभी रुकने वाला नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आज के कोड के अंदर मैंने ऑटो रिफ्रेश का कोड भी जो है वो आपके लिए एडअप कर दिया है, चूंकि उससे ये होगा कि आपको बार बार अपनी साइट को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये जो मेथड है ये एक्सपर्ट लोगों के लिए है। नए लोग जो इस वीडियो पे आए हैं या मेरे चैनल पे आए हैं वो इसको पूरी मेरी वीडियो को कंप्लीटली फॉलो कीजिएगा। उससे पहले वाली जो वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं उनको भी फॉलो आपने लाजमी करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत पेचीदा हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके लिए मसाइल हो जाएंगे और आपका एडस्टारा का अकाउंट जो है वो स्वेयर केस में क्या होता है कि वो बंद हो जाता है। तो मेरी जो भी वीडियो फॉलो करते हैं उनका कभी अकाउंट बंद नहीं हुआ जब तक कि वो मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें कही की बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दूंगा कि आपका अकाउंट का क्या बनेगा। तो देखें जी, डेमो आपने देख लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसलसल जो लिंक्स हैं वो आ रहे हैं, लोड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और ये साइट खुद ब खुद अपने आप को रिफ्रेश भी करेगी। 100% आपको गारंटी देता हूँ। इस वीडियो के अंदर लोडिंग का मेथड भी आपको बताऊंगा कि अगर आपने ट्रैफिक जनरेट करनी है तो वो कैसे जनरेट करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे हो गया जी डेमो कंप्लीट। अब नंबर 1 पहला काम जो आपने करना है, कोड स्टार्टिंग में आपको नहीं दूंगा, उससे पहले आपने क्या करना है जी, आपको इसके लिए चाहिए होगा एक
ब्लॉग यानी कि ब्लॉगर साइट चाहिए होगी। वो कैसे बनेगी? स्टार्टिंग में आपने आ जाना है जी अपने ब्राउज़र पे। अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है ब्लॉगर और उसके बाद .com लिख के आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो अगर तो आपने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर आपने ब्लॉग क्रिएट नहीं किया, आप नहीं जानते ब्लॉग कैसे क्रिएट होता है, तो ये ब्लॉगर की मेन साइट है जी। इसमें यहाँ पे साइन इन का एक बटन आपको नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल एड्रेसेस होते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, किस ईमेल एड्रेस पे आप ब्लॉग क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपने जी जो भी ईमेल एड्रेस आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला ईमेल एड्रेस है, मैंने इस पे क्लिक किया तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाएगा। क्योंकि इस पे मैंने आज से पहले कभी ब्लॉग क्रिएट नहीं किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। अगर आपने ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है अपने जीमेल पे तो आपका इंटरफेस बिल्कुल भी ऐसा नहीं आएगा। सबसे पहले आपको पूछेगा जी आपने अपने ब्लॉग का टाइटल क्या रखना है, उसके बाद वो आपसे आपके ब्लॉग का यूआरएल पूछेगा। तो मैं फिलहाल इस जीमेल पे ब्लॉग नहीं बनाने जा रहा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि अगर आपका नया जीमेल एड्रेस और आपने कभी ब्लॉग नहीं बनाया तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपने उसके बाद जो टाइटल पहले देना है, एक ब्लॉग का आप नाम क्या रखना चाह रहे हैं, उसके बाद उसका यूआरएल देना है। ये सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं जिसको कर रहा हूँ फिलहाल कैंसिल, मैं वापस आ रहा हूँ। उसके बाद अगेन मैंने साइन इन पे क्लिक किया। अब जिस पे मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ उस ईमेल एड्रेस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। देखिए जी मैंने ये वाला ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर दिया, इस पे मैं ब्लॉग बनाता हूँ और मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लॉग इस पे बने हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, बॉटम पे आया तो न्यू ब्लॉग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा आपके पास आपकी स्क्रीन में। अगर तो आपने ब्लॉग ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो फिर आपने इस तरह बनाना है। अगर आपने ब्लॉग कभी क्रिएट नहीं किया तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कुछ उस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि ब्लॉग का टाइटल आपने क्या रखना है। अच्छा जी, मैंने ब्लॉग का टाइटल रखना है जी, मैं कहता हूँ जी एड्स टेरा का मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया एड्स टेरा लोडिंग मेथड। ठीक है जी, ये मेरे ब्लॉग का नाम हो गया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मुझे वो कह रहा है जी यूआरएल रखें, आपके ब्लॉग का यूआरएल क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रखा एड्स, उसके बाद मैंने टेरा लिख दिया, ठीक है, और LOAD लोडिंग, ठीक है, साथ मैंने कर 786, ठीक है जी। ये मैंने रखा है जी एड्स टेरा लोडिंग 786.blogspot.com। ये रख के जी मैंने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखें अभी मेरे सामने जो ब्लॉग है वो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर कोई भी पोस्ट मैंने अभी तक नहीं की हुई ब्लॉग में, तो पूरे का पूरा ब्लॉग जो है वो आपको खाली नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट क्रिएट करने से पहले जो कोड है वो कहाँ से उठाना है और कैसे कॉपी करना है वो भी अभी आपको बताऊंगा। वीडियो के फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको जो लिंक मिलेगा उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कोड ओपन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। वो भी अभी आपको यहाँ पे मैं खोल के दिखा देता हूँ जी। ये जी मैं आ गया, अभी आपके सामने मैं वो वाली पोस्ट पब्लिश करूंगा। अभी इससे पहले मैंने वो पोस्ट पब्लिश नहीं की हुई थी, लिख के रखी हुई थी आप लोगों के लिए। अभी मैं आपके सामने लाइव एक तो वो वाली जो पोस्ट बनाई हुई है वो पब्लिक कर दूंगा और दूसरा उसका यूआरएल भी आपको बता दूंगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये वाली पोस्ट मैंने बना के रखी हुई थी, अभी मैं आपके सामने इसको पब्लिश करूंगा। देखें जी, ये कुछ इस तरह की दिखेगी पोस्ट आपको। ये मैं अभी आपके सामने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने कंफर्म पे क्लिक करना है। पहले मैं इसका जरा टाइटल रख लूंगा, ठीक है। तो मैं इसका टाइटल रख रहा हूँ जी आपके सामने एड्स टेरा अनलिमिटेड लूप कोड, ठीक है, बाय विज फैसल। देखिए ये मैंने इसका टाइटल रख लिया। टाइटल रखने के बाद ये मैंने पब्लिक के बटन पे क्लिक किया और कंफर्म पे क्लिक कर दिया। देखें जी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो गई है। अभी इसका ज़रा प्रीव्यू ले लेते हैं जी। ये कुछ इस तरह की पोस्ट होगी जी। अभी लाइव पोस्ट है आपके सामने, आपको नज़र आ रही है। देखें यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ है कि जो मैं फॉलो इंस्ट्रक्शन जो आपको दूंगा वीडियो के अंदर, आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। एकदम से कोड कॉपी करके शुरू नहीं हो जाना। वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो आपके लिए ज़रूरी होती हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है। उनको फॉलो करेंगे तो ही कामयाब होंगे। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो किसी जगह भी आप फेल हो सकते हैं। फिर आपने कमेंट्स में आके ये नहीं लिखना कि देखें जी आपके तरीकों को मैंने फॉलो किया तो मेरा अकाउंट बंद हो गया। भाईजान मेरे बताए हुए तरीके से 100% किसी का अकाउंट आज तक बंद नहीं हुआ। अभी तक
सारे कमेंट्स उठा के देख लें, उसमें आपको कोई इक्का दुक्का ही कमेंट ऐसा मिलेगा, और उसका भी फिर मैंने रिप्लाई किया हुआ है, मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, मैंने रिप्लाई किया। मैंने कहा भाई अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते, स्टेप्स को फॉलो करते, तो आपका अकाउंट कभी भी बंद ना होता, क्योंकि मेरा कभी बंद नहीं हुआ। आपको सिखाता हूँ, डेफिनेटली सी बात है कि मैं भी वो चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ। तो होना तो ये चाहिए कि मेरा भी बंद होना चाहिए। अब मेरा क्यों नहीं बंद होता, तो ये साइंस समझ लें। अच्छा, ये कोड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ से आपने कोड कॉपी करना स्टार्ट करना है, HTML टैग से स्टार्ट होना है। बॉटम पे आप देख सकते हैं, आपको एक और कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेकंड कोड। तो सेकंड कोड आपने बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, आपने फर्स्ट कोड को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है जी। कॉपी करने के बाद आपने जो ब्लॉग बनाया होगा उसमें वापस आ जाना है, और न्यू पोस्ट पे आपने क्लिक करना है जी। न्यू पोस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, HTML व्यू और कंपोज व्यू। आपने HTML व्यू पे क्लिक करना है जी, जो भी लिखा हुआ है उसको आपने मिटा देना है, और यहाँ पे ला के कंट्रोल V कर देना है, यानी कि जो कोड वहाँ पे लिंक में मैंने दिया हुआ है उसको आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ला के आपने अपने ब्लॉग की पोस्ट में पेस्ट कर दिया। दो काम आपको बताएं, वहां से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब आपने इसका टाइटल रखना है। अब टाइटल आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाह रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि टाइटल आप जो है वो कोई ट्रेंडिंग टाइटल जो है वो आप गूगल ट्रेंड से पकड़ लें, ठीक है। मैं गूगल ट्रेंड्स आपके सामने ओपन कर देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अगेन बता रहा हूँ, गूगल ट्रेंड्स की एक साइट होती है जिसपे जो भी ट्रेंड चल रहे होते हैं गूगल पे, वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। ट्रेंडिंग नाउ पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये मुझे ट्रेंडिंग पे ले गया। अब पाकिस्तान में बहुत सारी सहूलियात अवेलेबल नहीं है, इसी तरह गूगल ट्रेंड की जो रियल टाइम सहूलत है वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, पहले तो यहाँ से पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज आपने सेलेक्ट करनी ही नहीं है। आपने क्या करना है जी, आपने कोई यूरोपियन कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यूनाइटेड किंगडम कर दिया। तो अब यूनाइटेड किंगडम में जो करंट इस वक्त ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं गूगल के हैं यूके के, वो आ गए हैं। अब मैंने इनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं सबकी सर्चेज बहुत ज़्यादा है, ये 200 प्लस सर्चेज चल रही हैं इस वक्त इस टॉपिक की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल ये वाला जो था मेरे पास एक पोस्ट, ये BBC की पोस्ट है। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, ये इसकी हेडिंग है। इस हेडिंग को आपने अल्लाह खैर करे यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी हो गया। उसके बाद चैट GPT का मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में किसी को नहीं पता होगा। अगर नहीं पता तो यूट्यूब भरा पड़ा है जी, चैट GPT पे जाके अकाउंट अपना क्रिएट कर लें। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे चैट GPT पे, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो मेरे सामने अभी आपको नजर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। आपने फिर यहाँ पे आके सेंड मैसेज में आके क्या करना है जी, लिखना है राइट एन आर्टिकल, ठीक है जी, ऑफ 250 वर्ड्स इन यंग बॉयज ट्यून, ठीक है जी। एक छोटे बच्चे की ट्यून में, इंग्लिश ट्यून में ये आर्टिकल मुझे चाहिए इस टॉपिक पे। इंटर मैंने मार दिया। अब जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो उसने क्या किया कि मुझे 250 वर्ड्स का एक आर्टिकल उसने लिख देना है एक यंग बच्चे की ट्यून में। मतलब एक छोटे बच्चे को अगर मैं ये कहूँ तो वो जिस तरह लिखेगा उसी तरह चैट GPT ने मुझे ये लिख दिया। तो आपने इसी तरह एज इट इज इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके जी आपने वापस आ जाना है पोस्ट में अपनी। पोस्ट में आने के बाद जी आपने अब यहाँ से नंबर 1 पहला काम तो ये करना है कि जो कोड आपने यहाँ पे पेस्ट किया था इसको आप दोबारा मिटा दें बेशक, ठीक है। मैं सारे का सारा कोड मिटा दिया। यहाँ पे कंपोज व्यू में वापस मैं आ गया, और यहाँ पे आके जी मैंने वो सारे का सारा आर्टिकल पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जी मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, सब हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, माइनर हेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, पैराग्राफ का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने यहाँ से अपने हिसाब से जो है वो पैराग्राफ की सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद जी आपने वापस आ जाना है यहाँ पे HTML व्यू में। HTML व्यू में वापस आने के बाद बिल्कुल बॉटम पे आ जाना, ये आपको सारे का सारा कोड नजर आ रहा है। ये एंड पे आके मैंने एंटर का बटन प्रेस कर लिया, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे ला के मैंने जो कोड आपको बताया होगा, जो लिंक दिया होगा, वो कोड आपने कॉपी कर लेना है। HTML टैग से कॉपी करना स्टार्ट करना, और बिल्कुल बॉटम पे /HTML तक कॉपी करना है। उसके बाद निशानी ये है कि सेकंड कोड एक हेडिंग होगी, उससे पहले पहले आपने कॉपी करना है, उससे नीचे बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना। ये करने के बाद यहाँ पे आ गया आपने जी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझ लें, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको इससे रत्ती बराबर जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। इस कोड में थोड़ा सा ऊपर आपने आना है जी। ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये देखें, ये वाला जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरे डायरेक्ट लिंक्स हैं एड्सटेरा के।
ये डायरेक्ट लिंक्स आपने रिप्लेस करने होंगे अपने डायरेक्ट लिंक्स के साथ, और फॉर्मेट आपने याद रखना है कि यही रखना है। बैकस्लैश के बाद www के साथ आपने लिखना है, आपने https के साथ यहाँ पे अपने डायरेक्ट लिंक बिल्कुल भी ऐड नहीं करने। अब यहाँ तक तो हो गए मामला कंप्लीट। अब आपने डायरेक्ट लिंक बनाने कैसे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एड्सटेरा का अकाउंट। एड्सटेरा.com की साइट पे आपने जाना है। जैसे ही साइट आपके सामने खुलेगी, यहाँ पे देखें जी, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपने इस पे अकाउंट अगर क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने साइन अप के बटन पे क्लिक करना है। साइन अप के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि है एज ए पब्लिशर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है। इस पर आपने राइट क्लिक कर देना है। कुछ इस तरह का यूआरएल आपके सामने आएगा। मैं आपको न्यू टैब में यहाँ पे ऐसे ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूँ जहाँ पे लॉगिन नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैंने कर दिया तो वो फौरन से पहले, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन अपना किया हुआ है, तो मुझे वो लॉगिन कर देगा, तो आपको साइन अप की स्क्रीन नजर ही नहीं आएगी। तो ये देखें, यहाँ पे न्यू ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया। अब ये देखें, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने होंगे। नंबर 1 तो आपसे आपका जीमेल एड्रेस पूछेगा, आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपका फुल नेम पूछेगा, आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना यूजर रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है असद, तो आपने असद 786, असद 420, असद 430, असद 686, कुछ भी आप रख सकते हैं जो कि यूनिक होना चाहिए जस्ट। ठीक है जी। उसके बाद पासवर्ड आपने रख लेना है। पासवर्ड आपका 8 डिजिट का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर उसमें यूज कर लें। वो हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन है, स्काइप सेलेक्ट कर लें। अगर आपका स्काइप नहीं है, कोई और है, तो आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपने अपना व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जी पेमेंट मेथड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अब यहाँ पे चूंकि अगर आप पाकिस्तान में मौजूद है तो आपने यहाँ से ये जो ट्रॉन 20 है ना, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर आप किसी और मुल्क में है तो अपने हिसाब से देख लें। इंडिया में मौजूद है तो वहाँ पे वेब मनी भी आपको मिल जाएगा, बैंक ट्रांसफर भी मिल जाएगा, बिटकॉइन भी मिल जाएगा, पेपाल भी इंडिया में मिल जाएगा। बांग्लादेश में है तो वहाँ भी पेपाल मिल जाएगा आपको। तो इंडिया में है या बांग्लादेश में है तो पेपाल सेलेक्ट करें, पाकिस्तान में है तो आपने यहाँ से ट्रॉन सेलेक्ट करना होगा। ये करने के बाद जी आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट जो है इसको आपने टिक कर देना है और साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन, उसमें एक लिंक होगा, उस कंफर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है। आपने अपना यूजर नेम जो यहाँ पे रखा हुआ है, जो पासवर्ड रखा हुआ है, वो दोनों याद रखने हैं, वो आपने लगाने हैं। तो उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद कुछ इस तरह का होगा जो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना रिमेंबर किया हुआ है। तो मैंने जहाँ पे साइन अप करने की बजाय लॉगिन पे क्लिक करना है, तो लॉगिन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ फिर तीन ऑप्शन आएंगे। तो मैंने एज ए पब्लिशर लॉगिन करना है, तो एज ए पब्लिशर पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो अभी मैं अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। देखिए जी, अकाउंट मेरा लॉगिन हो गया। इसके बाद जी यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स का एक ऑप्शन आपको मिलेगा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, इस पे आपने क्लिक करना है जी। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर अभी आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ऐड करने का ऑप्शन नजर आएगा। क्रिएट डायरेक्ट लिंक का आपको स्क्रीन पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी डायरेक्ट लिंक्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन किए हुए हैं। आपको दोबारा बता दूं, स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है डायरेक्ट लिंक के नाम से। डायरेक्ट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है ये आपके सामने आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी काफी डायरेक्ट लिंक जो है वो ओपन जो है वो सॉरी बनाए हुए हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं नीचे आ रहे हैं। तो आपने कैसे क्रिएट करना होगा, आपने क्रिएट डायरेक्ट लिंक के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा अडल्ट नॉन अडल्ट, आपने नॉन अडल्ट पे क्लिक करना है। आपको अडल्ट जो है कंटेंट वो नहीं चाहिए। अगर आपको अडल्ट कंटेंट चाहिए तो आपने अडल्ट पे क्लिक करना है। मेरी रिकमेंडेशन है कि नॉन अडल्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो नॉन अडल्ट पे आपने क्लिक करके ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड अ न्यू डायरेक्ट लिंक आ गया, गॉट इट पे आपने क्लिक कर देना है। बॉटम पे आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट लिंक अभी जो है पेंडिंग है। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लेगा और उसके बाद ये डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट लिंक क्रिएट होगा कुछ इस तरह के डायरेक्ट लिंक जो आपको सामने नजर आ रहे हैं इस तरह ये बन जाएगा। यहाँ पे एक कॉपी का बटन होगा, कॉपी पे आपने क्लिक कर लेना है तो आपका डायरेक्ट लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको जो मैंने कोड प्रोवाइड किया हुआ है आपने उसमें वापस आ जाना है, और वापस आने के बाद आपने ये जो एक टिक बना हुआ है वहां से लेके जो फिर एक सिंपल एक कॉमा बना हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग कॉमा और लास्ट पे भी कॉमा है, ठीक है जी। इन दोनों के सेंटर में ला के उसको आपने पेस्ट करना है। मैंने कंट्रोल वी कर दिया। अब देखें जी, स्टार्टिंग में HTTPS लिखा हुआ है और एक कॉलन, दो नुक्ते हैं, इन दोनों को आपने मिटा देना है जी। HTTP को मिटा दिया, कॉलन को मिटा दिया। अब देखें कि नीचे वाले और ऊपर वाले दोनों लिंक सिमिलर हो गए हैं कि बैक स्लैश से वो स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद www
आगे जो भी डायरेक्ट लिंक है उस तरह से होने चाहिए। HTTPS के साथ आपने नहीं लगाने, अगर आप लगाएंगे तो वो आपके कोड में वर्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 लगे हुए हैं, आप जितने चाहे लगा सकते हैं, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा कोड दें कि जिसके अंदर जितने चाहे डायरेक्ट लिंक्स हम रख सकें। तो ये वो कोड है, इसके अंदर आप जितने चाहें उतने डायरेक्ट लिंक्स ला के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद ये आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे एक प्यारी सी आपने हेडिंग रख लेनी है, ठीक है जी। आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल ट्रेंडिंग पे आपको बताया था कि ये हेडिंग थी, मैंने यही कॉपी की, कॉपी करके मैं वापस ChatGPT के पास गया और इसको मैंने कहा इसको मैंने कहा जी सजेस्ट मी द बेस्ट सूटेबल हेडिंग्स लाइक अबव, ठीक है जी। ये मैंने इसको कहा कि इंटर का बटन प्रेस कर दिया कि मुझे इस तरह की सिमिलर हेडिंग जो है वो बना के दो ज़बरदस्ती कोई। अब इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेडिंग बना दी। अब इसमें से जो सबसे बेहतरीन हेडिंग है वो मैंने एक उठाई, कॉपी की और मैं वापस आया अपने ब्लॉग पे और यहाँ पे आके जी मैंने टाइटल में रखी, पेस्ट की। पेस्ट करने के बाद जी मैंने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया, कन्फर्म कर दिया, पोस्ट हो गई। अब ये आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, पोस्ट मैंने पब्लिश कर दी है। इसका एक दफ़ा प्रीव्यू लेके रन टाइम आपको दिखा देता हूँ कि आया कि ये वर्क भी कर रही है या नहीं कर रही। अब ये देखें बॉटम पे मैं आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिंक्स जो हैं वो एडअप किए थे, तो अब देखते हैं कि वो वर्किंग में है या नहीं है। ये देखें जी वो वर्किंग में है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट लिंक्स जो हैं वो उसकी लूप जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ तक तो हो गया जी मेथड कंप्लीट। अब यहाँ से मामलात दूसरी तरफ निकल गए हैं उन लोगों के लिए जो थोड़े एक्सपर्ट हैं और जो चाहते हैं कि जी यहाँ तक तो हमने कर लिया मामला कंप्लीट, लेकिन ब्लॉग बन गया, सब कुछ हो गया, लूप भी आपने सिखा दी, कोड भी हमने उठा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रैफिक कहाँ से लेके आए। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एड्सटेरा में ट्रैफिक जनरेट करना अपनी साइट पे या अपने ब्लॉग के ऊपर। ऐसा ज़बरदस्त मेथड आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आज से पहले कभी आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, लेकिन डेली बेसिस पे आप ये काम करते हैं, लेकिन कभी रियलाइज़ नहीं किया कि यार इसको भी एज ए लोडिंग मेथड जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर ये भी रिवील करने जा रहा हूँ। वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा दुख होता है जब लोग वीडियो को फॉलो किए बगैर सीधा जंप मार के कोड पे चले जाते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं और अगले ही लम्हे यानी कि नेक्स्ट डे अकाउंट बंद करवा लेते हैं और फिर कमेंट में नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे आकर लिखना शुरू कर देते हैं, देखें जी हमने आपका मेथड जो है वो फॉलो किया था, हमारा तो अकाउंट ही बंद हो गया। बहुत अफसोस होता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं जो आपको मेथड लेके आता हूँ वो इंतहाई सेफ होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता मैं वीडियो ही नहीं बनाता। और इसी वजह से आप अगर मेरे चैनल पे हैं तो मेरी जाके प्रीवियस वीडियो तो उठा के देखें तो आपको वीडियोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं घंटों नहीं दिनों के हिसाब से जो है वो कोड को टेस्ट करता हूँ और जब तक मैं उससे सेटिस्फाई नहीं होता मैं वीडियो नहीं बनाता। और जो लोग पुराने हैं वो इस चीज़ को जानते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गए मामलात कंप्लीट। अब जी ऑलरेडी मैं अपने मेन ब्लॉग पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो मैंने आपके साथ कोड कुछ दिन पहले शेयर किया था इसी लूप का, उस पर मैंने क्लिक कर दिया जी। देखें जी वही सिमिलर कोड जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने भी वही कोड लगाया हुआ है। ये आपको स्क्रीन में दिखा दूं कि बाद में आप ये ना समझे कि हो सकता है कि हमें कोई और कोड दिया हुआ है और आपने जी कोई और कोड लगाया हुआ है। तो मैंने भी वही कोड लगाया हुआ जो आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा जी, करना क्या है जी, आपने जैसे ही पोस्ट पब्लिश कर देनी है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसका यूआरएल जो है ना वो कॉपी करना है। अब यूआरएल कैसे कॉपी करेंगे, ये शेयर का एक बटन होता है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको आपका जो एक यूआरएल जो है, सॉरी ये कॉपी लिंक जो है ये आपको एक देखने को मिलेगा। तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। या तो ये तरीका है, यहाँ ये व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे यूआरएल आ जाएगा, तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ तक हो गए मामला कंप्लीट। अब कॉपी मैंने कर लिया, अब मैं जी वापस आ जाता हूँ। जो मैंने ब्लॉग क्रिएट किया था उसमें मैं वापस आ गया, तो मैंने जी ये वाला ब्लॉग क्रिएट किया था। तो यहाँ पे एक न्यू पोस्ट मैं और बनाता हूँ। न्यू पोस्ट पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जो व्यू था वो HTML ही रखा और जो URL था वो मैंने यहाँ पे ला के HTML व्यू में पेस्ट कर लिया कि मैं इसको भूलूँ ना। सिंपल मैंने यहाँ पे ला के Ctrl V कर दिया, यानी कि पेस्ट कर दिया।
कि मुझे भूले ना। अब जो मैंने आपको लिंक दिया होगा, आपने उसी लिंक में जो सेकंड कोड है उसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि सेकंड कोड सिर्फ लोडिंग के लिए है और उसका कोई मकसद नहीं है। ठीक है जी, तो आपने सेकंड कोड में आना है। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, तो आपने HTML के यहाँ से टैग से इसको कॉपी करके बॉटम /HTML तक कॉपी करके राइट क्लिक करना है जी। ये हो गया कॉपी। वापस आ गए तो यहाँ पे आपने आके सिमिलर पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो यूआरएल मैंने आपको बताया था कि आपने कॉपी कर लेना है, जहाँ पे आपने मेन कोड रखा है ब्लॉग में जिस पोस्ट में, उसका आपने यूआरएल कॉपी कर लेना है। अब ये यूआरएल है जी जो मैंने कॉपी किया हुआ था, ये आपने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये SRC के आगे इक्वल का साइन है, उसके बाद डबल जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो है। अब HTTP से लेके HTML तक ये आप देख सकते हैं, ये पूरे का पूरा ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने वो मिटा दिया बीच में से। अब यहाँ पे आपको मेरा यूआरएल मिलेगा। आपने अपने ब्लॉग का यूआरएल जो अभी आपने मेरा कोड उठाएंगे, जिसमें आप मेरे डायरेक्ट लिंक्स की जगह अपने डायरेक्ट लिंक जो है वो रिप्लेस करेंगे, उस पोस्ट का जो यूआरएल है उसको आपने यहाँ पे ला के SRC इक्वल इन्वर्टेड कॉमास के सेंटर में बिल्कुल ला के Ctrl+V का बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे ला के आपने उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इंपॉर्टेंट चीज, आपने इस पोस्ट को पब्लिक नहीं करना। अब यहाँ पे लोडिंग है, आपने इसको लोड करना है। तो लोड कैसे करेंगे, आपने प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करना है जी। प्रीव्यू के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असली गेम शुरू होगी। बॉटम पे आपको कुछ ऑप्शन नजर आते हैं, आपने यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है जी। डेस्कटॉप आप जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितनी ट्रैफिक आपके ब्लॉग पे जनरेट हो रही है वो डेस्कटॉप की जनरेट हो रही है, और इसमें आपने चूंकि रिफ्रेश भी लगाया हुआ है, आपका डायरेक्ट लिंक भी जो है वो बार बार रीलोड हो रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है और ये सब कुछ काउंट हो रहा है। ये इंप्रेशन ऐसे नहीं है कि इनको आप जस्ट जो है वो प्रीव्यू कर रहे हैं तो ये काउंट नहीं हो रहे, ये 100% काउंट हो रहे हैं। उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ कि आप मेन अपने ब्लॉग में अगर वापस आए, या मैं बैक आ रहा हूँ, ठीक है जी। देखें अब ये ड्राफ्ट में चला गया है, इसको मैंने पब्लिक नहीं किया और आपने भी पब्लिक नहीं करना। अब यहाँ पे देखें तो स्टैट्स का एक ऑप्शन होता है, स्टैट्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे स्टैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल लास्ट पे आपने आ जाना है मैनेज ट्रैकिंग योर ऑन प्रीव्यूज। ठीक है, ये लास्ट पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। इस पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे देखें यू कैन टेल ब्लॉग नॉट टू include your own preview in its stats. To do this, blogger must add blocking cookies to your browser. If you use more than one browser, one each one, and set these preferences. Don't track my views for this blog. ये टिक नहीं है, आपने भी इसको टिक नहीं करना। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो फिर ये जो लोडिंग मेथड है ये फेल हो जाएगा। आपने इसको हरगिज़ टिक नहीं करना। अब ये ऐसी पते की बात बताई है कि जो आपने कभी ज़िंदगी में सोची नहीं होगी और ना सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं सोची। अगर मैंने नहीं सोची तो आप कहाँ से सोच सकते हैं जो कि इस चीज़ में इतने सालों से इन्वॉल्व है। उस बंदे को अब जाके इतने सालों की मेहनत के बाद रियलाइज़ हुआ है कि इस चीज़ को भी एज ए लोडिंग मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, और इससे ज़्यादा सेफ मेथड मेरा ख्याल है कि शायद ऑन अर्थ अवेलेबल ही ना हो। अच्छा जी, अब ये सीक्रेट आपको मैंने बता दिया जी, रिवील हो गया सीक्रेट। अब इसको अगेन बता रहा हूँ कि बेचना नहीं शुरू करना, आपने लोगों की भलाई करनी है, उनके साथ शेयर करना है। एक और मजे की चीज़ आपको बता दूं कि जब आप इसको इस तरह प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिंक्स जो ओपन हो रहे हैं वो आपको शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई और टैब ओपन कर लेंगे और बैकएंड पे उसको चलने देंगे तो पीछे वो अपना पूरा काम करेगा और हर डायरेक्ट लिंक को प्रीव्यू में ओपन करेगा। लेकिन जब आप उसको देखना शुरू कर देंगे या प्रीव्यू में ले आएंगे तो वो व्यक्ति जब आपको देखेगा कि आप प्रीव्यू ले रहे हैं तो वो आपके डायरेक्ट लिंक्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, वो सिक्योरिटी थ्रेट कहना शुरू कर देगा, कभी कोई बहाना बनाएगा, कभी कोई बहाना बनाएगा। तो आपने उसको प्रीव्यू नहीं करना, आपने जस्ट पीछे बैकएंड पे उसको लगा देना है जैसे मैंने लगाया हुआ है, और आपने स्क्रीन अपने सामने फ्रंट पे जो ओपन करनी है वो कोई और करनी है। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक ही आईपी से, तो अगेन वहीं पे आ जाता है कि टक्सलर जिंदाबाद। तो आपने क्या करना है, आपने जो अपने पास टक्सलर वीपीएन साहब जो हैं उनको ओपन कर लेना है। अगर आपको टक्सलर का नहीं पता तो आप tuxler.com एक साइट है, वहाँ पे चले जाएं, वहाँ आपको फ्रीली ये अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करें अपने विंडोज सिस्टम में और इंस्टॉल कर लें। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको
टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपका जो ट्रे है वो लोड हो जाएगी, और ट्रे लोड होने के बाद जो भी एनी लोकेशन होती है, जो भी नियर बाय लोकेशन इसको अवेलेबल होगी, ये उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास चूंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे विंडोज़ ओपन हुई हुई हैं, तो मैं इनको वक्ती क्लोज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लोड जो है वो कम हो जाए सिस्टम पे। तो मैंने ये सारी की सारी जो विंडोज़ हैं वो बंद कर दी, और बंद करने के बाद जी मैं दोबारा से टक्सलर को ऊपर ले आया और दोबारा से मैंने जनाब ट्रे लोड की। अब यहाँ पे पाकिस्तान हुआ है, पाकिस्तान की बजाय जी इसको आपने एनी पे कर देना है जी। अगर आप जिस कंट्री में, वो कंट्री आपने सेलेक्ट नहीं करनी है, आपका दोनों ऑप्शन एनी पे होने चाहिए। आपने जो ऑप्शन रखने हैं टक्सलर के, वो दोनों एनी एनी पे रखने हैं, ताकि टक्सलर का चूंकि हम फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से लोकेशन सेलेक्ट करे, और उसके बाद जो सेशन ये क्रिएट करेगा वो कोई घंटों का नहीं होगा, चंद मिनटों का होगा। 4 से 5 मिनट का सेशन क्रिएट होगा। इट मीन्स कि ऑटोमेटिकली रीलोड करने की भी आपको जहमत नहीं करनी पड़ेगी। ये खुद ब खुद अपनी लोकेशंस जो है वो अपडेट करता रहेगा, और जो मैंने आपको तरीका बताया है और सेकंड कोड प्रोवाइड किया है, उसको आपने अपनी पोस्ट में जाना है जी। और यहाँ पे जो आपकी पोस्ट में आपने जस्ट पब्लिश नहीं करनी, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही पोस्ट ओपन हो जाए तो आपने प्रीव्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बॉटम पे आपके पास आपको ऑप्शन मिलेंगे, डेस्कटॉप, टैब और फ़ोन का। आप फ़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने कुछ देर के बाद जस्ट जो है वो यहाँ से या तो टैब को सेलेक्ट कर लेना है, या फ़ोन को सेलेक्ट कर लेना है, या डेस्कटॉप को कर लेना है, और उसके बाद आपने न्यू टैब पे आ जाना है। बैक एंड पे वो काम चलने देना है। टक्सलर बैक एंड पे मेरा रनिंग में है, उसकी लोकेशन एनी पे है, आपकी भी एनी पे ही होनी चाहिए। अगर आप इंडिया में है तो आपने इंडिया सेलेक्ट नहीं करना, अगर पाकिस्तान में है पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करना, बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश भी सिलेक्ट नहीं करना। आपकी लोकेशन एनी होनी चाहिए दोनों जगह पे। दो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, दोनों एनी होने चाहिए। बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो ही आपको फ्रीली अनलिमिटेड लोकेशन मिलेंगी। अगर आप बार बार रीलोड करेंगे तो 5 से 10 दफ़ा जब आप करेंगे तो ये आपको कहेगा कि ये आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है, अब आप 24 घंटे का वेट करें, उसके बाद आपको ये अगेन आईपी असाइन करेगा। तो ये बेस्ट वे है लोडिंग का। इस तरह से आपके इंप्रेशन काउंट होंगे, आपका रेवेन्यू भी बनेगा, और ये मेथड 100% सेव है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो शुरू से लेके यहाँ तक फॉलो की है तो मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूँ कि आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा, और आप इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो बना सकेंगे, और भाई को दुआएं देंगे। के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप ये मेथड दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी ज़िंदगियों में भी इससे तब्दीली आ सके, और वो भी अपने आप को इन चीज़ों से एजुकेट कर सके, और उनकी ज़िंदगी में भी उम्मीद की किरण जाग सके। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।